आखिरकार वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। राकेश टिकैत ने घोषणा कर ही दी कि हम अपना आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी कंडीशन रखी हैं जो कभी पूरी होने का उम्मीद ही नहीं है। अभी आपको बताएं, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जब इस मुद्दे को लेकर तारीख लगी, तब किसान नेताओं ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनिश्चित काल के लिए रास्तों को बंद नहीं किया जा सकता, तब ये जो किसान नेता हैं, इनकी तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने अपनी सफाई में कहा कि रास्ते हमने नहीं रोके, पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं, हम तो खाली बैठे हैं, सड़क आ जा सकती है, रास्ते बंद थोड़े ही हैं, ये तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बंद किए हैं। इसके बाद आपने देखा कि उसके अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने वो सारे बैरिकेड्स हटा दिए जो बॉर्डर पर अपनी तरफ से लगाए हुए थे। आरसीसी की जो दीवार खड़ी की गई थी उसको तोड़ दिया गया, जो भी बाधाएं थी उसको हटा दिया गया। सब सोच रहे थे कि अब पुलिस कोई अगला एक्शन करेगी, लेकिन जानकारों का कहना यह है कि इसलिए पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया क्योंकि अगली तारीख कोर्ट की जो लगी हुई है वो दिसंबर महीने की लगी हुई है, और अगली तारीख में जो स्टेटस रिपोर्ट अब जाएगी उसमें ये बातें रखी जाएंगी कि देखिए पुलिस ने जो बैरिकेड्स लगाए थे वो हटा लिए, और उसके बावजूद भी ये किसान धरना देकर सड़क घेर कर बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बीच में मोड़ आया और ट्विस्ट यह आया कि मोदी जी ने अपने बड़े हृदय को दिखाते हुए कृषि बिल वापस लेने की जो घोषणा की, इसके बाद यह माना जा रहा था कि अब तो किसान नेता वापस जाएंगे ही, क्योंकि इन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि मोदी जी माफी मांगे, नंबर 2 बिल वापसी की घोषणा करें। बिल वापसी की घोषणा भी करी, उन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए माफी भी मांगी, लेकिन ये फर्जी किसान नेता हैं कि हटने का नाम नहीं है। और पुलिस जो 1 घंटे में ये बॉर्डर खाली कराना जानती है और उसके पास ये क्षमता है कि 1 घंटे में बॉर्डर खाली कराया जा सकता है, उसके बावजूद भी अभी तक गृह मंत्रालय की तरफ से इशारा नहीं है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि सरकार और पुलिस कमजोर है। इसका मतलब यह है कि सरकार भी न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके जरिए वो कहलवाना चाहती है, क्योंकि न्यायपालिका इसके बीच में इस तरह से है कि यदि मान लिया पुलिस ने कोई काम कर दिया तो यही सुप्रीम कोर्ट पुलिस वालों को कहेगी कि इनको सस्पेंड करो, इनको जेल में डालो, इन्होंने बल प्रयोग क्यों किया। क्योंकि हमने देखा है जहां जहां भी इस तरह के टकराव की नौबत आई है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या न्यायपालिका बीच में आती है। हमने लखीमपुर में देखा कि वहां उप मुख्यमंत्री का हेलीपैड घेर लिया, 4 लोगों को मार दिया गया जो बीजेपी से संबंधित रखते थे, और एक तो उन 4 में ऐसा था जिसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, गरीब जीप का ड्राइवर, केवल एक नौकरी करने वाला। लेकिन उस 4 की मौत पर इस देश की किसी न्यायपालिका ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई ऑर्डर पास नहीं किया, उसकी जांच के लिए कोई आयोग नहीं बना। आयोग और सारी जांच और सारा जो टीम बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो किसके लिए? वो जो किसान मारे गए हैं, वो जो जीप से कुचले गए हैं, वो मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं, सारी बातें एक तरफा हो रही है। तो लोगों का विश्वास इस न्याय प्रणाली से उठता जा रहा है, लेकिन सरकार है, बंदिश में है, बाउंड है, उसको न्यायपालिका से या तो सीधा टकराव करे या यह है कि न्यायपालिका की प्रतीक्षा करे। देखते हैं, इस देश का सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, इस देश का संविधान सबसे ऊपर है, और यह न्यायपालिका को भी एक्सपोज करने का काम इस समय हो रहा है कि जितना धैर्य सरकार दिखा रही है, जितना धैर्य सरकार रखे हुए है, आप देख रहे हैं कि मतलब एक घटना होती है कहीं जहां बीजेपी का शासन नहीं है, उस राज्य में यदि हो जाए तो कुछ नहीं होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं बोलेगा। लेकिन एक राज्य वहां है जहां बीजेपी का शासन है, वहां सारी ये जितनी एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं, और कई बार तो कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस संवेदनशीलता को देखते हुए, इस पक्षपात को देखते हुए शायद केंद्र सरकार ये प्रतीक्षा में है कि सुप्रीम कोर्ट का अब अगला कदम, अगला आदेश क्या होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट खुद से अब अगली तारीख में ये कहेगी कि ठीक है भाई, धरना चलने दीजिए, एमएसपी पे जब तक गारंटी नहीं होती, जो किसानों की सारी मांग पूरी नहीं होती, इस धरने को यूं ही चलने दें? या सुप्रीम कोर्ट ये आदेश करती है कि जितने भी ये प्रदर्शनकारी बैठे हैं, इन्होंने क्योंकि रास्ता रोककर राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान किया है, अरबों रुपए का नुकसान अभी तक दिल्ली के उद्योग धंधों का हो चुका है,
लोगों को जो प्रॉब्लम हुई है उसकी कोई कीमत ही नहीं है। उसके अलावा जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह के कारनामे इन आंदोलनों में हुए हैं, चाहे वो रेप की घटना हो, चाहे वो हत्या की घटना हो, चाहे वो जबरदस्ती जो हमारे नेता हैं उनके रास्ते रोककर और बवाल पैदा करके की गई हो, देश की सुरक्षा को खतरे में भी डाला गया है, क्योंकि सेना का रास्ता भी इन्हीं आंदोलनकारियों ने रोका है। अब देखना होगा कि फैसला न्यायपालिका क्या करती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार के जो सूत्र बताते हैं वो ये कि अब कोई कड़ी कार्रवाई करने का दबाव लोगों का, आप पूरे देश से देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, सब लोग ये कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया ड्रामा। अब तो जब प्रधानमंत्री ने आगे आके माफी मांग ली तो इसके बाद भी ये आंदोलन जारी करने वाले लोग कौन हैं? आपको बताएं कैसी मांग रखते हैं। कहते हैं साहब एमएसपी पे गारंटी दो। अभी कह रहे थे 3 कृषि बिल वापस लो, अब नया मुद्दा आया है एमएसपी पर जब तक गारंटी नहीं तब तक वापसी नहीं। एमएसपी पे गारंटी का मतलब यह हुआ कि ये चाहते हैं कि जो सरकार एक रेट तय करे, मान लीजिए 1000 रुपए क्विंटल का गेहूं का रेट सरकार ने तय किया, तो ये जो किसान नेता के नाम पे बैठे हुए दलाल हैं, जो ये राजनीतिक पार्टी के एजेंट हैं, ये कहते हैं कि प्राइवेट दुकानदार भी इसी रेट में खरीदे। अब एक बात समझ लीजिए कि ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट बना रही है, उसका रेट सब लोग एक समान रखें। सरकार क्यों खरीदती है? सरकार गरीबों को राशन के जरिए जो देना होता है उनको सस्ते दाम पर, जो बीपीएल कार्डधारी लोग हैं उनको देना होता है, उतना सरकार को चाहिए। सरकार इसका दूसरा इंतजाम भी कर सकती है, उनको सीधा सीधा कैश दे दे, बोले भैया ठीक है अब तुम एमएसपी पे गारंटी चाह रहे थे, सरकार क्यों खरीदे? लेकिन ये दबाव बना रहे हैं, और ये दबाव इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनको जो लक्ष्य दिया गया है वो है मोदी और योगी को हराना। किसानों के भेष में बैठे हुए ये फर्जी नेता, ये किसान नेता नहीं है, ये कांग्रेस, लोकदल, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट और अब तो आप पार्टी, इन सबका मिला जुला जो गठबंधन है, उनके ही ये एजेंट के रूप में बैठे हैं, जिन्होंने एक सूत्री कार्यक्रम इनका यह है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, भारतीय जनता पार्टी को हराना। अब भारतीय जनता पार्टी से इनकी एलर्जी क्या है असल में इनको? तो आप देखेंगे कि इस देश में जब से मोदी जी आए हैं राजनीति में, वो आज प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब से ये जो एक विचारधारा है कि सनातन संस्कृति का विरोध, संघ का विरोध, हिंदुत्व का विरोध, ये लोग एक्टिव हो गए। अच्छा, एक आदमी ऐसा कैसे हो सकता है जिसको हम पासपोर्ट बनने नहीं दे रहे थे, जिसको अमेरिका की यात्रा नहीं करने दे रहे थे, वीजा नहीं मिलने दे रहे थे, वो प्रधानमंत्री कैसे बन गया? विरोध तब से चल रहा है। गोधरा कांड में प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की, जो उस समय सीएम थे, अमित शाह को घेरने की कोशिश की, लेकिन व्यक्ति का जो इस देश का भी अपना एक भविष्य, व्यक्ति का एक भविष्य होता है, ऐसे ही देश का भी एक भविष्य है, और उस भविष्य के हिसाब से हमेशा एक जैसा माहौल नहीं रहता, सितारे बदलते हैं। आज की डेट में वो भारत माता का जो भविष्य है वो उज्जवल होने की तरफ है, और इसीलिए इन सबको प्रॉब्लम है कि ये तो मुख्यमंत्री के बेस में हम रोक रहे थे, अमित शाह को गृह मंत्री के तौर पर घेर रहे थे और जेल में डाल रहे थे, ये तो देश का गृह मंत्री बन गया, एक देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये कैसे हो सकता है? पूरी ताकत से सारे लोग लगे हुए हैं, और ये किसानों के भेष में बैठे हुए ये पार्टियों के एजेंट बन गए हैं, जिन्होंने एक सूत्री कार्यक्रम, या यूं कहें इन्होंने तो ठेका लिया है, सुपारी ली है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराएं, और इसीलिए यह आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। आंदोलन चलाना है, और तब तक चलाना है जब तक इस सरकार को किसानों का हमलावर बताकर बदनाम ना किया जाए। आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, यानी केंद्र सरकार को, यह कड़ा कदम उठाना ही है। और आप इनकी रणनीति देख लीजिए, लखनऊ रैली में राकेश टिकैत जाते हैं, वहां ये सारे पंजाब के, हरियाणा के ही जाते हैं ज्यादातर किसान, वहां एक इन्होंने पत्ता भी नहीं तोड़ा, गए और आ गए, वहां धरना नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कि योगी जी की पुलिस और योगी बाबा का बुलडोजर वहां हमेशा तैयार है, वहां कुछ नहीं करेंगे। इनको घेरना है, मोदी को घेरना है, और इसलिए नई मांग क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि माफी तो तब मिलेगी जब जो है मोदी जी ने माफी मांग ली है, लेकिन माफी तब मिलेगी जब 700 लोग जो मरे हैं,
कहते हैं उनको 1 करोड़ रुपया दो। संजय सिंह ने बोला आप आदमी पार्टी के, उनको 1-1 करोड़ रुपया दो। मोदी जी उनकी मौत पर माफी मांगे, एमएसपी पर गारंटी बनाए। और वो जो समिति की बात है उसमें भी अब नई बात ले आए कि वो जो समिति बनाने के लिए मोदी जी ने कहा है कि एक एमएसपी के लिए हम समिति बनाएंगे, जो कृषि बिल हैं उसके बारे में विचार करेंगे, तो कहते हैं नहीं समिति नहीं बनानी, वो जो मनमोहन सिंह के सरकार के टाइम पे समिति बनी थी बस उसी की सिफारिश लागू कर दो। इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्क्रिप्ट लिखी हुई ये पढ़ रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि मनमोहन सिंह को इसका, यानी कांग्रेस को इसका श्रेय चला जाए कि देखिए हमने दबाव बनाया और जो हमारी सिफारिशें थी वो लागू कर दी गई। और इसी तरह ये किसान नेता नई नई बातों को लेकर बॉर्डर को घेर कर बैठने का जो ड्रामा कर रहे हैं, अब ये तय हो चुका है कि ये 2024 से पहले आराम से जाने वाले नहीं है और ना ये जाने के लिए आए थे। जिस तरह से आपको बताएं कि जत्थेदारों ने आगे आकर जब कृषि बिल वापसी हुए थे और जो बात कही थी, जो सिख पंथ के जत्थेदार थे उन्होंने आकर कहा था कि मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हिंदू सिख दंगे होने से और हिंदू सिख के बीच खाई बढ़ने से हमको बचा लिया है। ये एक इशारा था कि जिस तरह का षड्यंत्र चल रहा है वो षड्यंत्र का एक तरह से पर्दाफाश हो चुका है। और अब इनके जो मंसूबे थे कि ये दो भाइयों को आपस में लड़ा लेंगे, हिंदू और सिख करके यहाँ दंगे करा देंगे, वो अब होना नहीं है। और इसीलिए अब एक सूत्री कार्यक्रम ये चलना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की वो तारीख है तब तक, कुछ लोगों का कहना है कि तब तक सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के आने तक जो केंद्र है वो इंतजार करेगा। लेकिन कुछ सूत्रों का कहना यह है कि इन्होंने 26/11 तारीख नियुक्त की हुई है बवाल करने की, और इन्होंने ये कहा है कि 26/11 में हम बॉर्डर पे फिर से धरना करेंगे और हमारा 1 साल हम मनाएंगे। तो कुछ लोगों का कहना है कि इससे पहले ही सड़कें खाली करा दी जाएंगी। लेकिन जो जानकार हैं, जो मेरे सूत्र हैं, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तारीख तक अभी केंद्र सरकार प्रतीक्षा करेगी कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या आदेश निर्देश होता है। इसके पीछे आपको बता दूं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो सीए के विरोध में लोग सड़कों पर बैठे थे उस समय उनको टाइम दिया गया था कि भैया ये 3 कृषि जो सीए के कानून हैं, ये सीए एनआरसी ये भारत के मुसलमानों के नुकसान में नहीं है, 3 देशों के लोगों की नागरिकता का है। लेकिन उसके बाद भी अड़े रहे और वो एक्सपोज हुए। आज की डेट में उन चेहरों को नकाब उतर चुका है और कुछ तो उनमें से जेल में हैं जिन्होंने साजिश करी थी। सरजील इमाम जैसे लोग सीए के बहाने देश विरोधी एक्टिविटी में लगे थे और चीन की मदद करने में लगे हुए थे, भारत के भूभाग को काटने के लिए साजिश कर रहे थे, तो उनका खुलासा हुआ। ठीक इसी तरह किसान नेताओं के नाम पर जो ये चीन और पाकिस्तान के एजेंट बैठे हैं कि वो हिंदू सिख को आपस में लड़ा दें, वो यहां जाट वर्सेस हिंदू कर दें, बीजेपी से जाट कौम को अलग कर दें, ये दिमाग लगा रहे हैं। सतपाल मलिक जो कि राज्यपाल हैं मेघालय के, उनका बयान देखिए, वो उकसा रहे हैं जाति को, कहते हैं जी जाट ऐसे होते हैं, सिख ऐसे होते हैं, उन्होंने तो ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। मतलब पूरी एक प्लानिंग है, पूरा एक पैकेज है। तो ये सोचते हैं कि हम इस तरह से कर ले जाएंगे। लेकिन जो जो इस आंदोलन को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, हर एक्टिविटी पर सरकार की नजर है, हर व्यक्ति पर नजर है और निश्चित रूप से उसको इस बात की सजा मिलेगी कि जिस तरह से उन्होंने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया है और जिस तरह से देश का करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान किया है, जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है। ये कृषि बिल के नाम पर जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, इसमें भी जो साजिशें की हैं, विदेशों से जो फंडिंग आई है, उस फंडिंग में जो एनजीओ का इस्तेमाल हुआ है, ये सारी लिस्ट गृह मंत्रालय के पास है और समय आने पर इन सब का खुलासा किया जाएगा। और जहां तक मैं समझता हूं कि मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह इसका खुलासा खुद सदन के पटल पर करेंगे। जितने नेता ये आज फोटो खिंचवा रहे हैं और जितने नेता अपने को ये किसानों का हितकर बताकर उस आंदोलन में जा रहे हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे वो चंदूनी हो, ये जितने भी लोग हैं, इनके चेहरे से नकाब उतरेगा। अंदाजा अभी सबको है, लेकिन एक एक करके चेहरे से नकाब उतारा जाएगा। शायद सदन के पटल पर गृह मंत्री अमित शाह इस सारी साजिश का खुलासा करेंगे, जिसमें हमारे देश का विपक्ष भी साथ में शामिल है। विपक्ष ने किस तरह से इस किसानों को आगे करके देश के किसानों को भड़काने का काम किया और उसके पीछे उनकी साजिश क्या थी,
अब आप एक बात देखिए कि ये लखीमपुर खीरी घटना को लेकर राकेश टिकैत लखनऊ में खड़े होकर घोषणा करते हैं कि हम तब तक माफ नहीं करेंगे मोदी जी को जब तक ये जो अजय मिश्र टेनी है इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। वो कहते हैं एक दोषी को हीरो बनाया हुआ है, उसको आगरे की जेल में भेजो। भाई आप कौन होते हो? उसके बेटे ने, वो गाड़ी में बैठा था और गाड़ी चला नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो जेल में है। आज आप उस पिता को कह रहे हो कि वो दोषी है जो कि वहां घटनास्थल पर था ही नहीं। तो आप केवल अपना एजेंडा चला रहे हो क्योंकि आपको मोदी को घेरने का किसी ने ठेका दिया है। आप चाहते हो कि केंद्र सरकार को इस तरह से घेर कर अस्थिर करें, अजय मिश्र टेनी का आप इस्तीफा मांगे क्योंकि वो मिश्र है, ब्राह्मण है और उनका अपने क्षेत्र में जो लखीमपुर खीरी है उस एरिया में जो प्रभाव है। आप चाहते हैं कि योगी जी के 2022 के चुनाव में ब्राह्मण वर्ग नाराज हो जाए, क्योंकि आपको बता रहा हूं कि यदि केंद्र सरकार ने अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा लिया होता, जेल में भी ना होते और केवल इस्तीफा ले लिया होता, तो यही लोग, इनका आईटी सेल आज भी एक्टिव है। मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे इनका आईटी सेल अभी भी एक्टिव है और ब्राह्मण बनकर फेक आईडी से ये योगी जी को गाली देने में लगे हुए हैं, मोदी जी को गाली देने में लगे हुए हैं और ब्राह्मणों को भड़काकर ये कहते हैं देखो भाई योगी जी तो ठाकुर हैं और ब्राह्मण विरोधी हैं। ये एजेंडे को अपना सेट कर ले जाते अगर अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा होता, लेकिन इनकी चाल को केंद्र सरकार, मोदी जी, अमित शाह अच्छे से समझते हैं और इसलिए इनकी किसी भी ऐसी नाजायज मांग को दबाव में आकर केंद्र मानने वाला नहीं है। निश्चित रूप से अब कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर होगी। वंदे मातरम।